Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start second part of the story, The Servant. One day, Drasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge outer edge of Moscow, near Skolnik. The man was a coachman to a merchant by the name of Sharo, in whose service he had been for many years. He had ingratiated himself with his master so that Sharo trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor. It was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence. He told on all the servants, and Sharo valued him for it. Drasim approached and greeted him. The coachman gave his guest a proper reception, served him with tea and something to eat, and asked him how he was doing. एक दिन जरासिम उसके गांव से आए हुए एक फ्रेंड के पास गया मॉस्को में, जो उसी के गांव से था। तो मॉस्को के बिल्कुल बाहरी एक मतलब स्कूलिंग के नज़दीक उसका वो फ्रेंड रहता था। वो उसका जो फ्रेंड था, शेरो नाम था उसका, नहीं शेरो उसके मालिक का नाम था, जिसके पास वो कोचवान था। कोचवान मीन्स कोचमैन, जिसकी नौकरी वो कई सालों से कर रहा था। किसकी? उसका फ्रेंड जिसका नाम था शेरो, वो अपने मालिक के पास, बड़े बिजनेसमैन के पास वो कोचमैन का काम कर रहा था और वो कई सालों से वहाँ पे था। तो उसने अपने मालिक के दिल में जगह बना ली थी, जिसकी वजह से उसका जो मालिक था, वो बड़ा बिजनेसमैन शेरो, उस पर पूरा भरोसा करने लगा था और हर तरह से पता चलता था कि वो उस पर बहुत ही उस पर भरोसा करता है और उस पर ट्रस्ट करता है और उस पर मेहरबान भी है। क्योंकि जो ये आदमी था, जरासिम का फ्रेंड, वो उसकी जो ज़ुबान थी वो बहुत ही ग्लिप टंग मीन्स वो मीठी मीठी बातें करता था। वो चिकनी ज़ुबान इसको बोलते हैं, मीठी बातें करता था, अपने बातों से दूसरे को मनवा लेता था, जिसकी वजह से उस अपने मालिक का भरोसेमंद आदमी बन गया था। वो सभी बाकी जो नौकर थे वहाँ पे, उन पे रोब डाला करता था और शरो इस बात के लिए उसको पूरी दाद देता। जरासिम उसके पास गया और उससे दुआ सलाम की। जो कोचमैन था, उसने मुनासिब उसका वेलकम किया, उससे चाय वगैरह पिलाई और कुछ खाने को भी दिया और उसका हाल चाल उसका पता किया कि वो कैसा है। Very badly, Yegor Danilych, said Rasim. I have been without a job for weeks. Didn't you ask your old employer to take you back? I did. He wouldn't take you again. The position was filled already. तो उसने इसको कहा, आप कैसे हो? उसके फ्रेंड ने, जो जरासिम का फ्रेंड था, जरासिम को हाल चाल पूछा तो उस जरासिम ने कहा, बहुत ही ख़राब दिन चल रहे मेरे। किससे कहा? येगोर से। मैं कई हफ्तों से बेकार हूँ।
तो यगोर ने कहा, क्या आप अपने पुराने मालिक से तुम्हें अपनी वापस मतलब जो नौकरी थी मतलब पर लेने का नहीं कहा? अब अपने पुराने पोस्ट पे आप नहीं काम कर सकते हो? तो उसने कहा, जरासिम ने, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो दोबारा वो पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो जगह पहले ही फिल हो चुकी है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज़ इट, दैट इज़ द वे यू young fellows you serve your employees so and when you leave your job you usually have muddied up the way back to them. You ought to serve your masters so that they will think a lot of you, and when you come again they will not refuse you but rather dismiss the man who has taken your place. तो ये बात है, तुम जवान लोग ऐसे ही होते हैं, येगोर ने बताया जरासिम को। तुम अपने मालिकों की नौकरी दिल लगाकर नहीं करते और जब तुम अपनी नौकरी छोड़ते हो तो उनके पास वापस जाने का रास्ता बिगाड़ चुके हो। तुम अपनी मतलब उसके कहने का ये मतलब था कि तुम अपनी जगह अच्छे से नहीं बनाते हो अपने मालिकों के पास। तुम्हें अपनी मालिकों की खिदमत इस तरह करनी चाहिए कि जिससे वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, या जब तुम वापस आओ तो वो तुम्हें इनकार ना करे बल्कि इस आदमी को निकाल दे जिसने तुम्हारी जगह ले रखी है। How can a man do that? In these days, there aren't any employees like that, and we aren't exactly angels either. तो अब येगोर बोलते हैं कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जो आजकल इस तरह के मालिक नहीं हैं। हम भी पूरी तरह से फरिश्ते नहीं हैं। What is the use of wasting words? I just want to tell you about myself. If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, and not only would Mr. Sarrow, if I come back, take me on again without a word, but he would be glad to too. So, what is the use of wasting words? तो ये बोलता है, अपने इन वर्ड्स को वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। मैं तुम्हें सिर्फ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अगर किसी वजह से मुझे कभी ये जगह छोड़कर जाना पड़े तो जब भी मैं वापस आऊँगा तो मिस्टर शरो ये येगोर मतलब किसको बोल रहा है, जरासिम को कि अगर मुझे किसी वजह से ये जगह छोड़नी पड़े अचानक से, तो जब मैं वापस आऊँगा तो जो मेरा मालिक है वो एक लफ्ज़ बोले बिना सिर्फ मुझे फिर से रख लेगा। मतलब मुझे फिर से बोल के इससे ऐसा करने में भी खुशी होगी। Gerasim sat there downcast. He saw his friend was boasting and it occurred to him to gratify him. जरासी वहाँ नज़रें नीचे किए हुए बैठ रहा था। वो समझ गया था कि उसका जो फ्रेंड है वो ढींगे मार रहा था, और ढींगे मीन्स मतलब बूस्टिंग कि वो उसको बहुत ही अपने बारे में अपनी तारीफ़ें कर रहा है, और उससे ख्याल है कि इसके दिल को खुशी रखना चाहिए। I know it, he said. But it is hard to find men like you, Yegor. Daniel, if you were a poor worker, your master would not have kept you 12 years. तो उसने कहा, मैं जानता हूँ, जरासिम ने कहा, मैं जानता हूँ, अगर आप मतलब आप जैसे मुश्किल से मतलब मिलते हैं, अगर आप घटिया मुलाजिम होते तो आपका मालिक आपको 12 साल तक यूं ही न रख लेता अपने पास।
येगोर स्मार्ट, ही लाइक द प्रेज। येगोर मुस्कुरा दिया, उससे अपनी तारीफ अच्छी लगी। That is it, he said. If you were to live and serve as I do, you wouldn't be out of work for months and months. बिल्कुल ठीक, उसने कहा, अगर तुम भी इस तरह रहते और काम करते जैसा कि मैं करता हूँ तो तुम्हें महीनों बेकार ना रहना पड़ता। ये यगूर बोल रहे हैं जरासिम को। जरासिम made no reply. Wait a minute, he said to Jarasim. I will be right back. Very well. तो जरासिम ने कोई जवाब न दिया। यगूर को अपने मालिक के पास जाने का बुलावा आया। उसने कहा उसको वेट ए मिनट, कुछ टाइम यहाँ पे इंतज़ार करो, मेरा वेट करो। तो उसने जरासिम से कहा मैं अब भी वापस आता हूँ। तो उसने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा। So today we have completed the second part of the story, The Servant. Thanks.